माँ कूष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में भी जाना जाता है और नवरात्र के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। यह दिन जुनून, क्रोध और शुभता का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा माँ दुर्गा का एक प्रसन्न स्वरूप है और यह भी माना जाता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्माता हैं। यह उनके नाम में भी परिलक्षित होता है। उनके नाम का पहला शब्द कु है, जिसका अर्थ है छोटा। अगला शब्द उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और तीसरा शब्द अंडा है। तो उनका नाम बताता है कि वह इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे की निर्माता हैं, जिसे हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं। माँ कूष्मांडा की कहानी उस समय से शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था। पूरा ब्रह्मांड खाली था, जीवन का कोई संकेत नहीं था और हर जगह अंधकार था। अचानक दिव्य प्रकाश की एक किरण दिखाई दी और धीरे धीरे सब कुछ प्रकाशित कर दिया। शुरू में यह दिव्य प्रकाश निराकार था और उसका कोई विशेष आकार नहीं था। हालांकि जल्द ही यह एक स्पष्ट आकार लेने लगा और अंत में यह एक महिला का रूप ले लिया। यह दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली सत्ता माँ कूष्मांडा थीं। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा अपनी मौन मुस्कान से इस ब्रह्मांड को बनाने में सक्षम थीं। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का उत्पादन किया और उनकी मुस्कान ने अंधकार को दूर कर दिया। माँ कूष्मांडा ने इसे प्रकाश से बदल दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया। जल्द ही उन्होंने सूर्य, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बनाईं जो हमारे रात्रि आकाश को भरती हैं। उन्होंने खुद को सूर्य के केंद्र में स्थापित किया और अब माना जाता है कि वे हमारे ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत है। वह सौर किरणों के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं और इसलिए उन्हें शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद माँ कूष्मांडा ने 3 दिव्य देवियों का निर्माण किया जो हमारे ब्रह्मांड की पहली सत्ता भी थीं। उन्होंने अपने माथे पर केंद्रीय आंख का उपयोग करके एक भयानक रूप महालक्ष्मी का निर्माण किया। दूसरा रूप उनकी बाईं आंख से बनाया गया था और उसका नाम महाकाली रखा गया था। अंत में उन्होंने अपनी दाहिनी आंख का उपयोग महासरस्वती, एक मुस्कुराती और शालीन रूप बनाने के लिए किया। बाद में महाकाली के शरीर ने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का नाम शिव और नारी का नाम सरस्वती रखा गया। इसी तरह महालक्ष्मी ने भी एक नर ब्रह्मा और नारी लक्ष्मी को जन्म दिया। माँ कूष्मांडा ने तब महासरस्वती की ओर देखा, जिन्होंने तब एक नर और नारी को भी जन्म दिया। नर का नाम विष्णु और नारी का नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माँ कूष्मांडा ने सरस्वती को ब्रह्मा को, लक्ष्मी को विष्णु को और शक्ति को शिव को साथी के रूप में अर्पित किया। बाद में माँ कूष्मांडा ने 3 दिव्य देवियों को अपने भीतर समा लिया और फिर दिव्य, शक्तिशाली और अंतहीन ऊर्जा की वस्तु के रूप में शक्ति में प्रवेश किया। माँ कूष्मांडा को शक्ति का एक रूप माना जाता है और उन्हें इस ब्रह्मांड को बनाने वाली के रूप में जाना जाता है। वह वही थीं जिन्होंने अंधकार को दूर किया और 3 दिव्य देवियों और अन्य देवताओं को भी बनाया। वह एक बाघ पर सवार होती हैं और उनकी कुल 8 भुजाएं हैं। इनमें से प्रत्येक हाथ में एक विशेष वस्तु या हथियार होता है। उन्हें आम तौर पर धनुष और तीर, कमल, गदा, अमृत का घड़ा, माला, चक्र और कमंडल, जलपात्र धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। माँ कूष्मांडा एक दिव्य शाश्वत सत्ता हैं और सभी ऊर्जा का स्रोत है। उन्हें अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का आशीर्वाद देने और उन्हें जीवन के संकटों और कठिनाइयों से बचाने के लिए जाना जाता है।